सवाल यह है कि क्या संवैधानिक पीठ के सुप्रीम फैसले के बाद भी अयोध्या की कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से फैसले को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़े पक्षकार इकबाल अंसारी का कहना है कि वो फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका की बात कर रहा है। क्या अयोध्या विवाद अब हमेशा हमेशा के लिए सुलझ गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 5 जजों के सर्वसम्मति से दिए गए फैसले के बाद भी मुस्लिम पक्षकारों में दो तरह की आवाजें उठी। पहली आवाज बाबरी मस्जिद के सबसे बड़े पक्षकार इकबाल अंसारी की ओर से। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से हिंदू मुसलमान विवाद का अंत हो गया। देखिए, हम तो पूरा संतुष्ट हैं। हम पहले भी कहते रहे कि हम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। हम मान रहे हैं उसको, फैसले को। जो भी सरकार ने कहा है ठीक कहा है, जो भी इंतजाम करेगी वो भी ठीक करेगी। इकबाल अंसारी ने एक बार नहीं बार बार कहा कि वो फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू पर बारीकी से गौर किया है और फैसले में न किसी की जीत हुई है न किसी की हार। इकबाल अंसारी ने कहा कि अब वो इस फैसले को लेकर कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन फैसला सुनने के तुरंत बाद अदालत से निकलते निकलते मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। Not satisfied with judgment at all, but we will discuss it. We respect and we appeal to the nation to observe calm and quiet and remain peaceful. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष इस बात के सबूत पेश करने में नाकाम रहा है कि 1857 से पहले विवादित जगह पर उनका एक्सक्लूसिव कब्जा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज करते हुए ये भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड देर से अदालत पहुंचा और अपना केस साबित करने में भी नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाए। लेकिन जफरयाब जिलानी फैसले से कुछ देर पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आए और वहां उन्होंने साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं और फैसले पर पुनर्विचार की मांग करेंगे। ये हिस्से में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर वकील धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, उसके बाद तय करेंगे कि अगर तो फाइल होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जफरयाब जिलानी ने यहां तक कह दिया कि हमें 5 एकड़ जमीन भी नहीं चाहिए। जफरयाब जिलानी के बाद असदुद्दीन ओवैसी और जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जाहिर कर दी। 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए, हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे, हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन के लिए जाने की बात कर रहा है। इसके अलावा वैसी के भी खिलाफ है, वो भी इसको मानने के तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि ये सही फैसला नहीं हुआ। देखिए, कौन क्या कह रहा है ये तो आप उनसे राय लीजिए, मैं इस पर अपनी कोई राय नहीं दूंगा। लेकिन जहां तक रिव्यू पिटीशन का सवाल है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि उनको फिर कोई कामयाबी मिल पाएगी। जफरयाब जिलानी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस रुख के बाद सवाल वहीं खड़ा है, अब आगे क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।